तो इनके जन्म के विषय में भी बहुत सारे मतभेद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम इनका बचपन में ही कहा जाता है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि उनकी माता जी बचपन में सूर्यदेव की पूजा करते थे, इसलिए सूर्य कुमार नाम था। और ये चूँकि यह अपने रचनाओं के नाम से इनका निराला एक उपाधि है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन भी बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि 3 वर्ष की आयु में इनकी माता जी का देहांत हो चुकी है और मात्र 11 वर्षों की उम्र में इनका विवाह हो चुका है मनोहरा देवी के साथ। और इनके जब रचना कालों को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे दुख इनके जीवन में आते हैं, चूँकि उनकी पुत्री से गुजरती है जिनकी मृत्यु हो चुकी रहती है, और उन्हीं के दुख में सरोज स्मृति लिखते हैं। तो बहुत सारे रचनाएँ किए हैं। चूँकि हम आज कुछ ज़्यादा नहीं तैयारी करके आए, लेकिन राम की शक्ति पूजा पर कुछ तैयारी करके आए हैं। तो राम की शक्ति पूजा जो केवल 312 पंक्तियों का एक कविता है, यह कविता 23 अक्टूबर 1936 को पूरी हुई थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1936 को यह प्रकाशित हुई। तो राम की शक्ति पूजा यह 23 अक्टूबर 1936 को पूरी हुई और प्रकाशित हुई 26 अक्टूबर 1900। यह एक गवेषणा का विषय है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो निराला की द्वितीय नामिका में 7 अक्टूबर 1935 की एक रचना है, रचना संकलित है सच है। एक पंक्ति में करता हूँ, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, पूरी फूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है। यही सच है। तो यह निराला की आत्मस्वीकृति है। तो यह निराला जी की रचना, निराला रचनावली में यह पृष्ठ संख्या 312 में अंकित है। तो ठीक उसके 2 दिन बाद निराला जी एक और कविता रचना करते हैं। तो निराला जी की एक कविता संपूर्ण होती है सरोज स्मृति। निराला रचनावली के प्रथम भाग में पृष्ठ संख्या 324 पर यह अंकित है। तो उसमें 2 दिन पहले की कविता में इनकी पराजय की आत्मोत्कृष्ट स्मृति है, और 2 दिन बाद की कविताओं में इनको देखते हैं तो शोक गीत है। तो यह निराला जी विलाप करते हुए, स्वीकारोक्ति संकलन करते हुए निराला जी अपने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उसकी कविता के मध्य में एक पंक्ति के संदर्भ में आते हैं और कहते हैं कि हिंदी का स्नेहोपहार नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्न भार तो उत्तर, जो मैं बार बार हार रहा हूँ। यह मेरी तात्विक नहीं है, यह हिंदी की स्नेहोपहार है। यह जो मैं धारण किए हुआ हूँ, जो यह मेरा रत्नहार है। तो इसी के आगे यानी 2 दिन के दुख को उदात्तीकरण हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि जब प्रेमचंद की मृत्यु हो गई, जब प्रेमचंद मृत्यु की शैया पर पड़े हुए थे, तो निराला जी उनको देखने के लिए बनारस गए थे। तो बनारस से लौटते क्रम में आए और उन्होंने अपने शब्दों से कहा कि यह सिंह को गोली लग गई है, सिंह की गोली लग गई है। और वह बनारस से आते हैं और राम की शक्ति पूजा की 18 वाक्यों का वह वहाँ पे आरंभ करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक कविता भी बनारस में होती है, और उनकी बड़ी समाप्ति भी बनारस के भूसा मंडी हाथीखाना लखनऊ में होती है। तो निराला जी ने जो 18 वाक्यों को जो बनारस में लिखे थे, तो हिंदी के कुछ नासमझ साहित्यकार या आलोचकों ने इनको मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह बिच्छू झाड़ने का मंत्र है। और बिच्छू झाड़ने का मंत्र है, इसमें केवल छू लगा दिया जाए तो बिच्छू झाड़ने का मंत्र हो जाएगा। तो मैं निराला राम की शक्ति पूजा की 2-4 पंक्ति पढ़ता हूँ, जिसमें किसी भी कवि की कविता का प्रथम लाइन ही उससे निर्धारित होती है और सारा उसी में उसका राज छुपा हुआ रहता है। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्त कर वेग प्रखर, सतशेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित विभुवेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युत्थ कपि विषम मुग्ध, विच्छरित विहीन राजीव नयन हतलक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मनमोचन महियान। यानी कि
निराला जी ने वाल्मीकि जी की स्त्री रामायण पर भी इनके बारे में कुछ लिखते हैं। तो निराला जी के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। ये सब आपके साथ